हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कई बार ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है कि लड़की पक्ष और लड़का पक्ष बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं किसी भी मैटर पे। तो आम तौर पे जो लड़की का पक्ष होता है वो कहीं ना कहीं भारी माना जाता है और लड़के पे दबादब ताबड़तोड़ कह लो एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। और पुलिस भी कह लो, पूरा महकमा एक ही तरफ चल पड़ता है कि भैया लड़का ही गलत है। कुछ ऐसा ही केस आया, हम समझेंगे और इस चीज को समझेंगे कि भैया अगर इस तरीके का कुछ केस बन जाए तो यहां से समझ लेना चाहिए कि क्या खेल चल रहा है। आओ सुने सारी बात। जैसे ही इनको पता चला 1 महीने बाद की जो बरी हो गए, एक नई एफआईआर अगले थाने में जाकर काट दी 498 की। वो क्या दे सकते तो पूरा दे सकते, तो क्या बचा के रखोगे क्या कि नए केस जब भी चाहिए लगा लो। उसमें मैंने ये नहीं कहा, इसमें कह रही है ये ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड लॉर्डशिप। यस, मैरिज टुक प्लेस in the year 2004. What is this 498A? Yes, Lordship. He was arrested. Lordship, in this case, Lordship, by He is the now on order bail. lecture He must be P2. on bail by now. No, it's not a bail, it's a 482, Lordship. हाँ, मगर उसके बाद बेल हो गया होगा। I think. बेल हो, वो तो सब में बरी भी हो गया, इन्होंने दोबारा एफआईआर कटवा दी मेरे खिलाफ। अनेक्शर P2 देख लो। पुराने केसों में बरी हो गई अनेक्शर तो फिर P2 से पेज FIR दर्ज 13। करवा दी। इसमें लॉर्डशिप 23/12/2021 को मेरे खिलाफ 498 में मेरे ब्रदर और मदर के खिलाफ 498 की एफआईआर लॉस कराई थी 2017 में। और इसमें जैसे ही इनको पता चला 1 महीने बाद की जो बरी हो गए, एक नई एफआईआर अगले थाने में जाकर काट दी 498 की। वो कैसे होगी? अनेक्शर P1 देखा लॉर्डशिप। अनेक्शर P1 की एफआईआर 13/2022। और उसमें क्या डेट ऑफ इंसिडेंट और ऑफेंसेस क्या बताया वही है सेम। और वो थाना बदल दिया केवल, सब ये शिवपुरी महिला पुलिस थाने में कटवा दी और पहले वाले थाने की थी पिछोर जिला शिवपुरी की। और एलिगेशंस वही है, सेम एलिगेशन लॉर्डशिप, वही हस्बैंड we'll stay the FIR investigation। चालान ही फाइल कर दिया इन्होंने उसके बाद। Yes, एक मिनट, ये फैक्ट्स ये जो नए FIR में दिए हैं वो पुराने वाले में भी दे सकते थे, दे सकते तो पूरा दे सकते, तो क्या बचा के रखोगे क्या कुछ याद आ गया कि नए केस जब भी चाहिए लगा लो। उसमें मैंने ये नहीं कहा, इसमें कह रही है अच्छा इसमें भी एक्विटल हो जाए तो बोल दे नहीं मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश थी की थी फलाने तारीख को, जो मैं पहले नहीं किया था, तो उसका जो है 307 भी लगाइए। ये तो अनंत रहेगा। We'll stay the proceedings arising from this. Yes. I'm What do you? respondent number 2 in this. No problem. What do you want to say? I'm on another point, my lord. हाँ। Kindly see my आपका सर लीगल पॉइंट है कि सेकंड प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, बट मेरा सब जो सबमिशन है वो ये है कि मैंने तो एप्लीकेशन ही दूसरी दी थी। मेरी एप्लीकेशन जो उसकी कॉपी मैंने लगाई है, हाँ। वो मेरी एप्लीकेशन ये है कि एक आदमी में एक बार सजा काट सकता है तो उसी जगह के लिए दोबारा सजा ये मेरी एप्लीकेशन ये थी सर कि बिना डाइवोर्स के आपने सेकंड मैरिज कर ली है। दिस एप्लीकेशन वाज फॉरवर्डेड बाय द एसपी टू द पुलिस स्टेशन, और वहां पर जब हम गए तो इस एप्लीकेशन पर से एफआईआर नहीं हुई और उन्होंने वो 498 की क्या एफआईआर कर उस इस एफआईआर से दूसरी शादी का एफआईआर बन सकता है क्या? इस कंप्लेंट के इसके ऊपर नहीं बन सकता ना, मैं भी यही कह रहा हूँ मैडम। हाँ, तो आपने पुलिस को दिया क्यों? अगर बिगमी का केस है तो आपने पुलिस को एक शिकायत क्यों की? वो मालूम गांव का माहौल है। अरे गांव का माहौल है। शी इज वेरी परसिस्टेंट दैट अगर आपका कहना है कि ये एफआईआर आपके द्वारा नहीं लिखाया गया था, आपने ये कंप्लेंट पेश किया था, तो हम ये नया एफआईआर को आज ही क्वॉश कर देते हैं। ये बिगमी का जो केस है उसके लिए आप 200 में जो है कंप्लेंट केस लगाइए। वो डिलीवरी हुई थी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंने फाइल किया, उसमें मदर फादर का नाम भी सेम है जिसमें See, the mother father's name may be the same. They may be in a live-in relationship, which may not prove marriage. It is for you to prove marriage at the time of the trial. That is Yes, all. sir. हाँ। इसमें लिखिए, the present petition has been filed by the petitioner, who is aggrieved by the registration of the FIR being crime number 13 of 2022 registered at PS Shivpuri, Mahila Thana ऑर्डर Shivpuri, लिखवा रहे हैं अभी। Command District Shivpuri for an offence under section 498A IPC. Full stop. Learned counsel for the petitioner submits that earlier a criminal case under section 498A and 323 read with 34 was registered by the respondent number 2 herein, which बता रहे पहले भी इसी चीज after a full-fledged trial ended in an acquittal. No appeal has been filed by the wife. No. No appeal has been filed by the respondent number 2 herein against the acquittal of the petitioner in the said case. Full stop. The petitioner has been acquitted of the charge of 498A by the order dated 23/12/2021 in
criminal case number RCT 180 of 2017. Full stop. Immediately upon his acquittal by the court of competent jurisdiction, comma, the present FIR has been registered on 3/3/2022 by the respondent number जैसे ही 2. पुरानी Learned केस का counsel फैसला for the होता है petitioner इसी केस में submits एक that और एफआईआर the दर्ज करा देते हैं। protection against double jeopardy would come into play here, as the petitioner was already tried by a court of competent jurisdiction on this for the same offence and acquitted. Full stop. कह रहा है इससे Per contra, फैसले learned जब counsel कर for चुके the ट्रायल state तो and इसमें the कोई झूठ नहीं। respondent number 2 have stated that there has been an error in the registration of the said FIR, as the same is based upon the complaint given by the respondent number 2 to the police on 3/3/2002, full stop. According to the learned counsel for the respondent number 2, in the said complaint, comma, there were no allegations of an offence under section 498A, but पहले आपने there was an 498 allegation अब नहीं of जाके bigamy 498 by लगा दी। the petitioner herein for having अब clear married कर रहे a हो ना? second time and for begetting a child therefrom during the sustenance of the marriage with the respondent number 2, full stop. Full stop. Under the circumstances, the learned counsel for the respondent number 2 itself says, and fairly so, comma, that the complaint that was given on 3/3/2002 and the FIR that was registered by the police are contradictory to each other. Full stop. He has further पुरानी stated FIR नई that he FIR does एक not दूसरे को want the contradict कर रही है। petitioner herein to be prosecuted under 498A because he has already been tried and acquitted for the same. Full stop. However, he wants the right of the respondent number 2 to be protected to prosecute the petitioner for an offence under section 494 IPC, which being a non-cognizable offence, comma, can only be sustained before the court of the learned JMFC upon a complaint case by the persons mentioned in section 191C of the CRPC. Full stop. Under the circumstances, in view of what has been argued here and above, comma, this petition is allowed. The further proceedings with the FIR bearing number 13 of 2022, registered at PS Mahila Thana, Shivpuri, on 3/3/2022, is quashed, and all proceedings arising therefrom also नवी stand एफआईआर जो quashed. Full stop. 2022 में कराई है वो क्वैश कर दी। the- क्वैश मतलब खत्म कर दी। However, comma, the right of the respondent number 2 to prosecute the prefer a complaint case under section 200 is protected. Full stop. With the above, this petition is finally disposed. एप्लीकेशन 200 का रख लिया लेकिन 22 का 498 उड़ा दिया। 3/3/2022. 3/3/2022 जो अभी रिसेंटली इन लोगों ने कराई थी। कि मैंने अपोज किया, मैंने उसका अपोज नहीं किया क्योंकि जो मेरी डायरी में एप्लीकेशन मूव हुई है वो जो हमने FIR लॉन्च की है वही हुई है, लगी हुई है 3/3 की। कौन सा? ये जो आपका कहना है साहब जो एप्लीकेशन आपने दी थी वो ना लिख के लिख ली, लेकिन मेरी डायरी के अकॉर्डिंग जो है That is only his contention against the बट police. उसमें थोड़ा सा ये आ गया कि स्टेट काउंसिल एंड रेस्पोंडेंट, तो मतलब मेरा कंटेंशन वो नहीं है, मेरा तो जो डायरी में है। अच्छा वो दे इसमें that doesn't really matter. इसमें डाल दीजिए इसमें it is however clarified that submissions pertaining to the applicability of double jeopardy has been put forward only. तो भाइयों यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जब आपने एक तरीके का केस ऑलरेडी डाल लिया है, आपको पता लग रहा है भैया पुराने वाले बेल हो गई, फिर उसी को बेस बना के आप नए वाले थाने पे चले आते हो, वहां जाके फिर जमा करा देते हो। तो भैया लॉ ये कहता है अगर आपने किसी एक जुर्म के लिए एक बार अपनी सजा काट ली है तो आप दोबारा उसी जुर्म के लिए दोबारा जेल नहीं जाओगे। तो यहाँ पे ये जो लेडी का पक्ष था वो कुछ ना कुछ यही कर रहा था, एक बार सजा करा दी थी उसके घर वालों को, उस लड़के को, वो जैसी बेल लेके आ गए आपने फिर दूसरे थाने में ऐसा ही फिर दोबारा से कंप्लेंट डाल दी। तो जज साहब भी बात समझ गए कि सिर्फ खेला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने जो 2022 वाली जो उनकी पिटीशन थी उसे क्वैश करा और लड़के को छोड़ा। तो इस तरीके के केस भी सामने आ जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, समझ के रहना चाहिए कि ऐसे हम केसेस में क्या कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।